फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। इससे पहले 2 प्रश्न हो चुका है, फर्स्ट और दूसरा हो चुका है, जो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 2 वीडियो में अपलोड कर चुका है। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। हम आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। इसे हम लोग अभिकारक और प्रतिफल आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? अभिकारक और प्रतिफल के बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखिए, अभिकारक क्या होता है? अभिकारक देखिए, अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। यानी देखिए, अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो भी कोई पदार्थ है, 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और भाग लेकर जो अभिक्रिया करता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, बनते नहीं हैं, बनाते हैं, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, एग्जाम्पल क्या है? पहला नंबर एग्जाम्पल को समझिए कि हाइड्रोजन है, एच से क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन है। और ये क्या है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है पर दोनों में। यानी क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रही है। अब इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। यानी हाइड्रोजन और Cl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो हम उससे हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यही बोल रहा है कि जो पदार्थ यानी हाइड्रोजन है यहाँ पर और क्लोरीन भी है। क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ, ये दोनों जो पदार्थ हैं, इन्हीं दोनों पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और जो इस रासायनिक अभिक्रिया जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। यानी जो इन दोनों पदार्थों से मिलकर बनता है, इन 2 पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? Na+OH यानी Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। और OH मतलब क्या हुआ? हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। OH मतलब क्या हुआ? हाइड्रा ऑक्साइड। यानी सोडियम और हाइड्रा ऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करता है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? NaOH, जिसे कहा जाता है हिंदी में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। यानी सोडियम और हाइड्रा ऑक्साइड जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है। Na क्या है? ये भी कोई पदार्थ है, इसे मानते हैं हम लोग पदार्थ या परमाणु मानिए। और OH क्या है? यह भी एक परमाणु है, यानी ये भी पदार्थ है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ तो ये बना है, लेकिन बना कौन रहा है? सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड मिलकर बना रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को या परमाणुओं को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको अभिकारक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। यानी ये दोनों पदार्थ है, ये दोनों क्या कर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसीलिए इन दोनों पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और उसके बाद में जो प्राप्त होता है, यानी जो नया पदार्थ बनता है इन दोनों पदार्थों से मिलकर, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल। क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। और इधर भी क्या हो गया? ये दोनों क्या है? पदार्थ है, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। लेकिन जो ये प्राप्त हुआ इसे क्या होता है? प्राप्त यानी प्रतिफल। क्या प्राप्त हुआ हमको? NaOH। आशा करते हैं कि आपको ये अभिकारक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रतिफल के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रतिफल क्या बोल रहा है? देखिए, प्रतिफल क्या होता है
प्रतिफल देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी जब इन दोनों के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। यानी जो नए पदार्थ बनते हैं यानी बने नए पदार्थ को, नया पदार्थ कौन बन रहा था, नया पदार्थ ये वाला इधर वाला बन रहा था। इधर क्या रहा था, इधर अभिकारक था, इसमें क्या दो पदार्थ जो होता है इधर इसमें क्या होता था, दो पदार्थ था और क्या कर रहा था, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहा था। यानी इन दोनों पदार्थों से नया पदार्थ कौन बना, NaOH यानी क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। देखिए उसी प्रकार क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया Na और OH क्या है, Na और OH क्या है, ये अभिकारक है, लेकिन इससे जो नया पदार्थ बना है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो क्या है, प्रतिफल है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया जब बाद जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, लेकिन जब यह रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। इसी प्रकार क्या यहाँ सोडियम है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है, यानी ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जब रासायनिक अभिक्रिया किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यानी नया पदार्थ क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, नया पदार्थ बना, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिफल। देखिए फिर से एक बार डिफिनेशन देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ और नया पदार्थ बना, यानी इसको पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको अभिकारक और प्रतिफल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को।